अजीम शान जलसा आम के मेहमान खुसूसी मेरे कायद, पाकिस्तान के मुस्तकबल के वजीर आजम, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, स्टेज पे तशरीफ फरमा, साबिक वजीर आजम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनाब राजा परवेज अशरफ साहब, चौधरी लतीफ अकबर साहब, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ आज़ाद कश्मीर कानून साज असेंबली, और चौधरी परवेज अशरफ साहब, मेंबर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान पीस पार्टी, राजा फैसल मुमताज राठौड़, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीस पार्टी, और आज के इस जलसा के सदर जनाब राजा जफरुल्लाह खान साहब, सदर पाकिस्तान पीस पार्टी मीरपुर डिवीजन। इस तरफ सबके नाम लेना मुश्किल है, और उस तरफ बैठे हुए मेरे नहायती मोहतरम बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, और जनाब सदर आसिफ अली जरदारी, और चेयरमैन पाकिस्तान पीस पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी को मानने वाले मेरे हमसफर साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले अपने कायद का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो मेरी खुसूसी रिक्वेस्ट पर, मेरी खुसूसी इल्तिजा पे, गुजारिश पे, दरख्वास्त पे आज यहाँ चुड़ोई तशरीफ लाए, और मैं उनको कश्मीर की सरजमीन चुड़ोई आमद पर अपनी तरफ से और चुड़ोई के अवाम की तरफ से दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। जनाब चेयरमैन, ये चुड़ोई जो है ये अल्लाह के फजलो करम से आज़ाद कश्मीर का मिनी लाड़काना कहलाता है। चुड़ोई के लोगों ने आपकी पार्टी को 6 मरतबा यहाँ से इलेक्ट किया, 6 मरतबा इज्जत दी, एजाज हासिल हुआ। 2011 में चुड़ोई वालों आपने पीपल्स पार्टी को 46,000 वोट दिए, जबकि नून लीग को 15,000 वोट मिले। 96 में 96 में आपने पीपल्स पार्टी को 30,000 वोट दिए, जबकि उस वक्त के मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार राजा अकरम साहब थे, जिनको 7,000 वोट मिले थे। और इस दफा फिर आपने छठी बार जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मैंडेट दिया। मैं आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। जनाब चेयरमैन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर के लोगों को, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आज़ाद कश्मीर के लोगों को जीने का रास्ता दिखाया। आज़ाद कश्मीर में सदारती निज़ाम हुकूमत था, और वजारत उमूर कश्मीर का एक सेक्रेटरी जो है वो वहां से सदर नामजद करता था, और जब वो उमूर कश्मीर का सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर के दौरे पे कुआला आता था, तो वो सदर साहब जो है उसको रिसीव करने के लिए आगे कुआला पुल पे खड़े होते थे। एक म्यूनिसिपल कमेटी का स्टेटस था रियासत का। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जहां पाकिस्तान के अवाम को पार्लिमानी डेमोक्रेसी दी, पार्लिमानी जमहूरियत दी, वहां कश्मीर के लोगों को भी एक्ट 74 के तहत पार्लिमानी जमहूरियत दी, और यहाँ सरदार खान अब्दुल हमीद खान को पार्लिमानी दौर में पहला वजीर आजम बनाया। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने राजा मुमताज हुसैन राठौर, जो वाहिद राजपूत एमएलए थे 90 के इलेक्शन में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनको आजाद कश्मीर का वजीर आजम बनाया। यहां से पता चलता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तमाम कबाइल को एक गुलदस्ते की तरह अपना असासा मानती है। और फिर आपने बैरिस्टर सुल्तान महमूद को वजीर आजम बनाया, फिर चौधरी मजीद को बनाया। पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुस्लिम तबके को जो है इख्तियार दिया। मैं 5 साल कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ रहा, चौधरी लतीफ अकबर साहब 5 साल सदर रहे पार्टी के।
आज वो कायदे इसके खिलाफ है। मैं सदरू पार्टी का, आपने ये एजाज चढ़ोई वालों को दिया, चढ़ोई वाले ये आपका एहसान नहीं भूलेंगे। चौधरी लतीफ अकबर ने पार्टी को 4 सीटों से ये 11 सीटों तक लेके गए, हम इकट्ठे थे। मैं आपसे इंशाल्लाह वादा करता हूं कि मैं और चौधरी लतीफ अकबर दोनों मिलकर आइंदा इंशाल्लाह 12 से 11 से जो है वो 26 सीटों तक लेके जाएंगे इस पार्टी को। भुट्टो खानदान की जो कश्मीर के लिए जो खिदमात हैं वो कोई डकी छुपी नहीं है। शेख जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद मसला कश्मीर पे रखी। जब वो वजीर खारजा थे तो उस वक्त उन्होंने मसला कश्मीर को पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का मरकज और महवर बनाया। और जब अयूब खान ने मायदा ताशकंद किया, जब भुट्टो साहब उस जंग को, जब पाकिस्तान मजबूत दफाई पोजीशन में था, तो वो उस जंग को मंतकी जाम तक लेकर जाना चाहते थे। लेकिन चूंकि अयूब खान एक डिक्टेटर था, वो अपने इक़्तिदार को तवालुत देना चाहता था, उसने जो है वो मायदा ताशकंद किया और भुट्टो साहब ने इख्तिलाफ करते हुए वज़ारत खारजा से इस्तीफा देकर आकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी और कश्मीर की आज़ादी के लिए 1000 साल तक जंग लड़ने के अज़्म का ऐलान किया। मैं वसूख से कहता हूँ, अगर शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो जिंदा होते तो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जिंदा होती तो मसला कश्मीर कब का हल हो चुका होता। जिस तरीके से उन्होंने मसला कश्मीर को बैनुल-अक़वामी सतह पर इंटरनेशनलाइज किया, पॉलिटिसाइज किया, पाकिस्तान आजाद कश्मीर की पाकिस्तान की कोई क़यादत नहीं कर सकी। इमरान खान ने तो बेच ही दिया है कश्मीर। नवाज शरीफ ने भी जो है वो मोदी से दोस्ती करके मसला कश्मीर को नुकसान पहुंचाया। मुशर्रफ जब आया तो उसने हिंदुस्तान को खुली छुट्टी देकर LOC पे आप बाहर लगा दें। पाकिस्तान फिर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने यूनाइटेड नेशन की नेशनल अपने सिक्योरिटी काउंसिल में जाके तो वहाँ जो जनरल असेंबली में जाकर जो है वो जिस अंदाज में कश्मीरियों की तर्जमानी की, कश्मीरी जनाब आपके मोतरफ है और कश्मीरी आपसे मोहब्बत करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अल्लाह के फजल करम से सिंध के बाद आज़ाद कश्मीर में उसी तरह इंटैक्ट है और कश्मीरी आपको अपना मौसम और कायद मानते हैं। जनाब चेयरमैन, आपने हमें हुकूमत दी 90-96 में, अपने 2011 में, तो चौधरी मजीद साहब ने हमें उनकी क़यादत में हमने रियासत में तामीर और तरक्की के जाल बिछाए। जनाब हमें सारे द्वारे हुकूमत मिलाकर हमें कोई मिलते हैं 70 से लेके ऑनवर्ड 75 से हमें मिलते हैं कोई सारे 12 साल, जबकि हमारे मुखालफिन को 40 साल मिलते हैं। उन 40 सालों में जनाब वो एक मेडिकल कॉलेज नहीं दे सके रियासत में, वो एक यूनिवर्सिटी नहीं दे सके। जनाब चेयरमैन, हमने 3 मेडिकल कॉलेज दिए, हमने 5 यूनिवर्सिटियां दी रियासत में और रियासत में सड़कों का जाल बिछाया, तालीमी पैकेज दिया, हेल्थ पैकेज दिया। जिस हल्का में आज आप बैठे हैं जनाब चेयरमैन, यहाँ मैंने 2 तहसीलें बनाई, 2 सब डिवीजन हेडक्वार्टर चुड़ई में और दुलिया जट्टा में। जनाब चेयरमैन, मैंने यहाँ 16 कॉलेज बनाए, 5 सालों में मैंने 16 कॉलेज बनाए, 40 हाई स्कूल बनाए, 80 मिडिल स्कूल बनाए और 500 किलोमीटर सड़कें बनाई सरकार ने। और आज भी अल्लाह के फजल करम से मैं ये तरक्की का जो खिदमत का जो सफर था वो अल्हम्दुलिल्लाह जारी व सारी है। और इस हल्का इंतखाब से आपने मुझे 6 बार इलेक्ट किया, आपने हमेशा मुझे तारीखी लीड दी, तारीखी जीत दी। इस तरह भी आज़ाद कश्मीर से आपने 2 सीटें आपने और कोटली वालों ने जीत दी हमें।
कोटली वाली सीट हमें 40 साल बाद मिली, आफ्टर लॉन्ग 46 ईयर्स। कोटली के अवाम ने पीपल्स पार्टी पे एतमाद किया और अपने चेयरमैन पे एतमाद किया। जनाब चेयरमैन, मैं कुछ नहीं हूँ, ये आपकी वलवला अंगेज की आदत है, आपका नजरिया है, आपकी सोच है जिसको कश्मीरी लोग फॉलो करते हैं, और वो आपको पाकिस्तान का मुस्तकबिल का वजीर आजम देखने चाहते हैं, इसलिए कि कश्मीर की आज़ादी आपके हाथों अल्लाह ने लिखी है इंशाअल्लाह। चुड़ोई वालों, आपने मुझे छठी बार यहां से जीत दी, बड़ी तारीखी कामयाबियां आपने दी। आपको पता है कि 2 सीटें जीतने के बाद आईनी और कानूनी तकाजा है कि एक ही सीट से आप हल्फ उठा सकते हैं, दूसरी से आपको रिजाइन करना पड़ता है। चुनांचे मेरे कायद ने यह फैसला किया कि चुड़ोई वाली सीट जो है ये पीपल्स पार्टी का मिनी लड़काना है। ये इंशाल्लाह हम दोबारा ज्यादा बड़ी लीड से जीतेंगे। लिहाजा मुझे इन्होंने हुक्म दिया कि आपने कोटली वाली सीट पे हल्फ उठाना है और चुड़ोई वाली सीट जो है ये छोड़ के दोबारा मैदान सजाना है। और मेरे बेटे आमिर यासीन को इन्होंने टिकट अवार्ड किया। आमिर यासीन मेरा बेटा है, आपका बेटा है, आपका भाई है। मैं आपको आमिर यासीन के हवाले नहीं कर रहा, आमिर यासीन को आपके हवाले कर रहा हूं और आपसे यह वादा करता हूं कि खिदमत का और तरक्की का और इज्जतों का और मोहब्बतों का जो सफर 90 में मैंने शुरू किया था, मेरा बेटा वो मोहब्बतों का, तरक्की का और इज्जतों का सफर जो है, तरक्की का जो सफर है वो जारी व सारी रखेगा। जहां आपके पसीने का कतरा होगा, मेरा और मेरे खानदान का खून आपके लिए हाजिर होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के चारों सूबों के इत्तेहाद की दामन है, कश्मीर की आजादी की दामन है। आज अगर ये मुल्क दुनिया के नक्शे पे मौजूद है, नाकाबिल तस्वीर है, तो ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के उस अजीम कारनामे की वजह से है जो उन्होंने पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बनाकर किया। भुट्टो साहब को कहा गया था कि आप न्यूक्लियर पावर के प्रोग्राम से पीछे हट जाएं। उन्होंने कहा नहीं, मेरे साथ जो सलूक करोगे मैं वो भुगतने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मेरा मुल्क क़यामत तक दुनिया के नक्शे पर कायम दायम रहना चाहिए। इसलिए कि हिंदुस्तान हमसे बड़ा मुल्क है, उसने हमारे वजूद को तस्लीम नहीं किया और वो खुदा ना खास्ता अगर हम एटमी ताकत ना बन सके तो हम पे चढ़ दौड़ेगा। बावजूद इसके कि हम एटमी ताकत है, फिर भी मोदी ने जो है अपने जुनून, उसकी जो मकरू अज़ाइम है, उनको सामने लाते हुए हमारे जहाज यहाँ भेजे जो हमारी पाक फौज ने गिराए। तो मैं ज़्यादा देर आपके चेयरमैन साहब के, फिर साबिक़ वज़ीर आज़म साहब ने आपसे बात करना है और चूंकि चेयरमैन साहब का टाइम भी है वापसी का, टेक ऑफ का, तो मैं आपके और उनके दरमियान हाल नहीं रहना चाहता। एक बात याद रखें कि ये जो जाली तकर्ररनामे दे रहे हैं, ये जो मौजूदा सियासी मुसाफिरों का टोला है, ये जो गुजरा यहाँ आ रहे हैं, ये जाली स्कीमें दे रहे हैं, ये सब फ्रॉड है। पिछले इलेक्शन में जाली नोट भी पकड़े गए, इनसे आपको पता है। इनके झांसे में ना है, पीपल्स पार्टी ही आपकी उमंगों की तर्जमान है, पीपल्स पार्टी ही आपके बच्चों के मुस्तकबिल की दामन है। लिहाजा मेरी आपसे इल्तिमास है कि 10 अक्टूबर को सुबह सवेरे फजर के वक्त नमाज पढ़ के फजर की तो दुआ करके अपने पोलिंग स्टेशनों पे जाएं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंतखाबी निशान, मेरे कायद जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी के इंतखाबी निशान तीर पे मोड़ सब करें। इंशाल्लाह 10 अक्टूबर को जो सूरज शुरू होगा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, आपकी और आमिर यासीन की कामयाबी की नवीद लेकर शुरू होगा। पिछले इलेक्शन में भी
अफवाहें फैलाएंगे ही कि गिरफ्तार हो गए, वो हो गया, जाली झूठा मुकदमा बनाया गया। मैंने अपने बेटे खुद पुलिस के हवाले किए कि जांच पड़ताल कर लो, इन्वेस्टिगेट कर लो, और अब तफ्तीश से सारा कुछ सामने आ रहा है। तो दोस्तों और साथियों, इस इलेक्शन में भी अगर कोई इस तरह की अफवाह फैलाए तो उस पर कान नहीं धरना। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक अपने पोलिंग स्टेशनों पे बैठे रहना है और फॉर्म 24 फॉर्म 24 जो है वो उस पे प्रिजाइडिंग अफसर से दस्तखत लिए लेके मोहर लगवा के उठना है। कामयाबी इंशाल्लाह आपके कदम चूमेगी। एक मरतबा फिर चेयरमैन साहब का शुक्रिया अदा करते हुए, आपका शुक्रिया अदा करते हुए चाहूंगा।